सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मेरी घड़ी के अलार्म ने मुझे उठा दिया। उठकर सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया, देन फ्रेशन अप होकर के, क्योंकि मुझे बैठना है पढ़ाई करने। देन मैं फ्रेशन अप हो गई, मुंह हाथ धोकर मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पर। और इतना करते करते भी थोड़ा सा टाइम बीत गया। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैंने निकाली अपनी UGC नेट का पेपर 1 7th एडिशन KVS मदान का, और इसको मैं अभी पढ़ने के लिए बैठ गई। पढ़ते पढ़ते अभी देखो कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है। 4:30 बजे उठी थी और इतनी जल्दी अभी 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मैं ऑफिस के लिए भी निकलना है। 5 ही बजे तक मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। मैं कितना भी जल्दी कर लूँ, पढ़ नहीं पाती हूँ यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बज गए हैं। मैं उठी थी 4:30 बजे, ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठी थी। मैं सुबह 4:30 बजे ही उठी हूँ। उठ के मैंने ब्रश किया, मुँह हाथ धो के मैं पढ़ाई करने बैठी। मैंने थोड़ी सी देर पढ़ाई करी और 5 बज गए। अब मुझे बनाना है अपने लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे जाना है काम पे। 6 बजे मेरी पहली क्लास है, तो 5:30 पे मुझे निकलना होगा। अब हम किताब को बंद कर देते हैं और बनाते हैं अपने लिए नाश्ता। तो आइए चलिए देखते हैं नाश्ते में क्या है। और इस पढ़ाई को मैं कंटिन्यू रखूँगी दोपहर में आने के बाद। अभी मैं हो गई हूँ अपना स्टूडियो रेडी। अभी मैं जस्ट चाय पी के कुछ ही 1-2 मिनट में निकलती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। ब्रेकफास्ट में है स्वीट कॉर्न और एक अनार। ब्रेकफास्ट पैक करने के बाद मैंने अपने रूम की लाइट बंद करी और सुबह के अंधेरे में ही मैं चली गई। अंधेरा नहीं, हल्का हल्का रोशनी हो गई है, मतलब जा सकते हैं, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक डॉगी बैठा है। दोपहर में जब मैं आई तो मैं अपने लिए लेकर आई पालक की सब्ज़ी और टमाटर, क्योंकि मुझे हरी सब्ज़ी अभी खाना है, ताकि मेरा थोड़ा स्किन का टेक्सचर थोड़ा ठीक हो जाए। स्किन बहुत डैमेज हो रही है। और थोड़ा सामान भी लेकर आई मैं, टाइड और सर्फ एक्सेल। फिर ये मैंने भिगोए थे तो भूख लगी थी, तो सबसे पहले मैंने किशमिश खा लिए। और अभी याद आया कि अभी मुझे कल के लिए भी भिगोना है। फिर मैं निकल गई शाम को डॉक्टर के पास, मेरा अपॉइंटमेंट था, तो बस का वेट किया। बस नहीं आई तो रैपिडो से ही पहुँच गई, क्योंकि डॉक्टर को जाना था। फिर मैं पहुंच गई यहाँ पर टाइम से। 1 घंटा वेट करने के बाद नंबर आया। फिर बस से वापस आए तो इतनी खचाखच भरी हुई भीड़ थी ना, बहुत भीड़ होती है बस में ऑलवेज़। तो फिर मैं यहाँ से आने के बाद, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब शाम हो गई है, जैसे कि आपने देखा मैं अभी गई थी बाहर डॉक्टर के पास। बाहर का सारा काम मैंने निपटा लिया है और अब भी हो गए हैं शाम। आज मैं पढ़ूंगी अपना पेपर 2 योग। इससे पहले मैंने पढ़ा था पेपर 1 का लास्ट चैप्टर हायर एजुकेशन सिस्टम, लेकिन आज मैं पढ़ूंगी पेपर 2 योग। पेपर 2 योग में हमारा भगवद गीता का भी एक आता है, भगवद गीता से भी आता है। भगवद गीता के सारे 18 चैप्टर होते हैं। 18 चैप्टर में से पूछ लेते हैं कि कौन सा चैप्टर किसके बाद आता है, ज्ञान योग, कर्म योग, उनका ऑर्डर क्या होता है और कौन कौन से चैप्टर हैं, इस चैप्टर के बाद कौन सा आता है। तो वो सारे चैप्टर तो मुझे पता है। पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, दूसरा चैप्टर है सांख्य योग, तीसरा चैप्टर है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर 5वां है कर्म संन्यास योग, छठा है आत्म संयम योग, फिर 7वां है ज्ञान विज्ञान योग, फिर 8वां है अक्षर ब्रह्म योग, फिर 9वां है राज विद्या राजगेय योग, फिर 10वां है विभूति दर्शन ऐसे करके, फिर 11 है विश्व रूप दर्शन ऐसे करके है, फिर 12 है भक्ति योग, फिर 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, फिर 4था अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, फिर 14 हो गए। 15 अध्याय है पुरुषोत्तम विभाग योग, 15 हो गए। 16 अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग, 17 के बाद 18 अध्याय है देवासुर समविभाग योग, फिर लास्ट में है मोक्ष संन्यास योग। हाँ, तो ऐसे 18 योग के चैप्टर हैं। तो इसमें से आ जाता है कि गीता के कौन से चैप्टर में कौन सा है, या फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में से कौन सा किस ऑर्डर में आता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर 2 योग में गीता से। और गीता के श्लोक आते हैं भगवद गीता के, कि इस श्लोक का ये कौन से अध्याय का श्लोक है, ऐसे। तो गीता के मैंने ये इतने चैप्टर याद किए हुए हैं। और भी आता है हमारा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सूक्ष्म व्यायाम जो हैं, उनमें से भी आता है। वो भी मैंने याद कर लिए हैं, तो वो सब मैं पढ़ती रहती हूँ मतलब। तो अभी मैं इस बुक को लेकर पढ़ने बैठती हूँ। तो मैंने अपनी योग की बुक निकाल ली और इसमें से मैंने टॉपिक ढूंढा है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ को महारामायण भी बोलते हैं। मैं योग वशिष्ठ पढ़ रही थी और इसकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैं पढ़ते पढ़ते इसमें बिल्कुल खो गई थी और बहुत मेरा मन लग गया था इसको पढ़ने में। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सारा मूड ख़राब हो गया।
अरे यार, मैं पढ़ाई करने बैठी थी, लाइट चली गई। बताओ, अब देखो लाइट भी नहीं चाह रही है कि मेरी पढ़ाई हो पाए। मैं पढ़ी थी भी योग वशिष्ठ। हमारा योग में ना एक ग्रंथ होता है योग वशिष्ठ, इसको महारामायण भी बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। तो इसमें ना 6 प्रकरण में इसका विभाजन होता है। जैसे कि 6 प्रकरण होते हैं, वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। खैर ये आपके काम का नहीं है, जो योग के हैं उनका काम का होगा। तो इसमें ना एक मैं अभी पढ़ रही थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। इसमें आचार्य शुक जो है ना, उनकी एक कहानी है। वो अपने पिता से प्रश्न करते हैं तो उनके पिता उनको जो आंसर देते हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। फिर वो महाराजा जनक के पास जाते हैं, विदेह नगरी। फिर महाराजा जनक उनको 10 दिन तक द्वार में ठहरने को बोलते हैं, 10 दिन तक आंगन में, और नहीं 7 दिन तक, हाँ इसमें लिखा है 7 दिन तक द्वार पे, उसके बाद 7 दिन तक आंगन में और 7 दिन तक अंतःपुर में प्रतीक्षा कराते हैं। उसके बाद वो शुक को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर वो 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो जाते हैं। कौन? शुक। जो शुक जो है ना, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो फिर 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि करते हैं। फिर इसमें लिखा है कि मोक्ष के 4 द्वारपाल होते हैं, शम, विचार, संतोष और सत्संगति। ये होते हैं मोक्ष के 4 द्वारपाल। तो अभी ये पढ़ना है, लाइट चली गई है, ठीक है। तब तक मैं अपना लैपटॉप खोल लेती हूँ। मैं ना अपने लैपटॉप में मुझे कुछ काम भी था, इससे मुझे वीडियोस कुछ निकालनी है, तो मैं लैपटॉप खोल के तब तक अपना वीडियो ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें मैंने कुछ वीडियोस बना कर रखी थी जब मैं पीजी में रहती थी। अभी तो मैं बनारस में शिफ्ट हो गई हूँ ना, तो जब मैं पीजी में रहती थी तो मैंने वहाँ पर वीडियो शूट किया था कि पीजी की लाइफ कैसी होती है, पीजी कितने का रेंट मिलता है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो मैं वीडियो निकाल के अपने इसमें फ़ोन में डाल लेती हूँ। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा एक आपके लिए पीजी की वीडियो अपलोड करूँगी और बताऊँगी कि अगर आपको बैंगलोर में सर्वाइव करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। मैं अपना पासवर्ड ही भूल रही हूँ लैपटॉप का, भी देखते हैं सही पासवर्ड एंटर किया है या नहीं। खुल गया। चलो अब मैं आपसे वीडियो निकाल लेती हूँ। लाइट आ गई है तो अब मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी और मेरा यहाँ से काम भी हो गया। मैंने आपके लिए वीडियोस निकाल ली हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बैंगलोर में कैसे कैसे सर्वाइव करना है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि बैंगलोर में आने का, जॉब करने का सोच रहे हैं। और अब मैं करती हूँ पढ़ाई। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा भी बैग पैकिंग का काम करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मेरा एक कलीग घर जा रहा है, वो भी उत्तराखंड से है और उसको मैंने सामान कुछ लेके देना है, तो वो सारा मैं बैग पैक कर लेती हूँ उसके लिए। इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, टाइम बज गए हैं 10। इस टाइम पूरे 10 बज गए हैं। ये मेरी छोटी सी वॉच, इसको मैं कभी भी कहीं भी उठा के रख देती हूँ। देखिए 10 से ऊपर का ही टाइम हो गया है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।